कक्षा 10वीं प्रश्नावली 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा पार्ट। 1 से लेकर 3 पार्ट तक तो मैंने पिछले पार्ट 1 में सिखा दिया था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 4u प्लस 8u। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बस दो वैल्यू गिवन है, 4u का स्क्वायर प्लस में 8u। इसमें हमारे पास a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू पता है, बट हमें c की वैल्यू नहीं है गिवन। तो c की वैल्यू हम 0 मान लेते हैं और बराबर में एक 0 भी मान लेते हैं हम। तो इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं वैसे तो पहला तरीका क्या है हमारे पास, पहला तरीका ये है कि दोनों पास क्या कॉमन आ रहा है। तो 0 तो वैसे भी कॉमन नहीं आएगा, तो इनके पास क्या कॉमन आ रहा है, इसके पास 4 है, इसके पास 8 है, इसके पास u स्क्वायर है, इसके पास u है। तो यानी कि दोनों के पास से 4 कॉमन आ रहा है और u कॉमन आ रहा है। तो 4 कॉमन ले लिया हमने, इस पे एक u कॉमन ले लिया, तो एक u बच गया इसके पास से 4 कॉमन आया, तो यहाँ पे 2 बच गया, क्योंकि 4 2 से 8 होता है, और u कॉमन आ गया तो कुछ नहीं बचा, तो सिंपल 2 और इक्वल टू में क्या है 0। अभी दो पार्ट हो गया, एक बार हमें क्या लिखना पड़ेगा 4u इक्वल टू में 0, और एक बार हमें ये यानी कि u प्लस में 2 इक्वल टू में 0 लेना पड़ेगा। तो u को ही छोड़ देते हैं, u के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 4, तो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर को उस साइड जाकर के डिवाइड में हो जाता है। तो u की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 0। इसी तरीके से u प्लस 2 है, तो जो 2 यहाँ पे प्लस हो रहा था क्या होता है बराबर के माइनस का 2। तो यानी अल्फ़ा का मान हमें पता चल गया 0 है और बीटा का मान हमारे पास माइनस का 2 है। तो चलो अब इनका संबंध निकालते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b अपॉन में a। तो अब इस क्वेश्चन में तो हमारे पास क्या क्या गिवन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, a बराबर, तो a हमारे पास क्या है, जो u के स्क्वायर के साथ गुना हो रहा होगा वो हमारा a कहलाएगा, जो सिंपल u के साथ गुना हो रहा है वो हमारा b कहलाएगा, और c तो हमारे पास दे नहीं रखा तो c हमने 0 मान लिया। तो चलो करते हैं अब। तो शून्यांकों का योग मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारे पास 0 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2, तो माइनस का 2 बी माइनस का बी, और बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 8, तो ये 8 बटे में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस का 2 और 4 दूनी 8, तो ये भी क्या आ गया माइनस का 2। तो योग तो दोनों आपस में क्या हो गया बराबर हो गया। अब क्या ज्ञात करेंगे हम इसका गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल। तो शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है c अपॉन में a। तो शून्यांकों का गुणनफल मतलब अल्फ़ा गुना बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 2 है, गुना बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 है, c की वैल्यू 0 है, और a की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है। तो इसको जब हम आपस में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो इसको भी भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी कि योग भी हमारा बराबर आया और गुणनफल भी हमारा बराबर आया। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 15। तो पांचवा क्वेश्चन है हमारे पास टी स्क्वायर माइनस का 15। तो इस क्वेश्चन में भी हमारे पास a दे रखा है और c दे रखा है, b की वैल्यू दे नहीं रखी, तो हम इसको भी 0 मान लेते हैं इक्वल टू करके। तो हम क्या करेंगे टी स्क्वायर को ही छोड़ देते हैं, b ये यहाँ पे क्या हो रहा है माइनस का, तो इधर क्या हो जाएगा ये प्लस का 15। तो अब इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर जब हम दूसरे पर ट्रांसफ़र करते हैं मतलब दूसरी साइड लेके जाते हैं तो वो क्या बन जाता है रूट बन जाता है। तो इसका स्क्वायर जब हम दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये 15 रूट में आ जाएगा। अब जो रूट की जो वैल्यू होती है ना वो प्लस और माइनस दोनों होती है, यानी कि एक बार रूट 15 प्लस में लेना पड़ेगा हमें और एक बार रूट 15 माइनस में लेना पड़ेगा हमें। अब चलो योग निकालते। अब इसमें क्या है, सबसे पहले ए बी सी निकाल देते हैं, ए बी और सी। ए की वैल्यू मैंने बताया था जो टी स्क्वायर के साथ गुना हो रहा होगा, क्या गुना हो रहा है कुछ नहीं हो रहा, तो एक मान लेते हैं। बी तो है सिंपल, टी तो है ही नहीं यहाँ पे हमारे पास, तो बी की वैल्यू दे नहीं रखी, तो बी की वैल्यू 0। सी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 15। तो निकालते हैं। तो शून्यांकों का जल्दी कर रहा हूँ मैं, आप धीरे धीरे आराम से समझ के करना। शून्यांकों का योग क्या होता है फार्मूला माइनस बी अपॉन ए। तो योग क्या है हमारे पास 15 और माइनस का 15, यानी कि अंडर रूट 15 और माइनस का अंडर रूट 15 इक्वल टू में बी की वैल्यू तो कुछ है ही नहीं 0, ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1, तो ये तो कट जाएगा ऐसे ही 0 और ये भी 0। तो यानी कि योग तो हमारा प्रूफ हो गया। अब करते हैं गुणनफल। गुणनफल क्या होता है, शून्यांकों का गुणनफल फॉर्मूला होता है c अपॉन में a। तो गुणनफल मतलब अल्फ़ा
गुना बीटा। तो अल्फ़ा का मान क्या है, √15 गुना बीटा, बीटा का मान क्या है, माइनस का √15। सी की वैल्यू क्या है हमारे पास, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 15 और ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 1। तो अब इसको गुना करेंगे तो 15 15 √15 15, जब पता है रूट से रूट गुना होता है तो रूट कैंसिल हो जाता है, तो ये सिंपल 15 आ गया और ये माइनस का 15। अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, जैसे ऐसे करें 15 गुना 15 कितना होगा ये 225, और 225 का वर्ग कितना होता है, सिंपल 15 होता है, तो इसलिए 15 आ गया। और वो माइनस का तो माइनस का इक्वल टू में माइनस का 15, तो दोनों प्रूफ हो गया, ये भी माइनस का 15 ये भी माइनस 15, यानी कि योग भी हमारा बराबर है और गुणनफल भी हमारा बराबर। तो आखिरी क्वेश्चन है 3x² माइनस का x माइनस का 4। तो सबसे पहला स्टेप 4 को हम इस 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया 12 आता है। अब इस 12 को हमें इससे तोड़ना है कि गुना करने पे तो 12 आ जाए, लेकिन प्लस माइनस करने पे सिंपल का 1 चाहिए हमें, माइनस का 1 चाहिए। तो हम इसको तोड़ते हैं, 2 6 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। तो अब इसको जोड़ा बना लेते हैं। अगर मैंने इन दोनों का जोड़ा बनाया 3 दूनी 6 और ये 2 बच गया, तो इन दोनों को गुना अगर करूँगा तो 12 आता है क्या, हाँ 12 तो मिलता है, लेकिन हमें क्या चाहिए यहाँ पे, हमें यहाँ पे चाहिए माइनस का x। तो गुना करने पे तो 12 आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको घटाऊँ तो हमें क्या मिलता है, 4 मिलता है, ना कि माइनस का 1 मिलता है। तो इसलिए ये जोड़ा तो हमारा गलत हो गया, तो इसका मतलब दूसरा जोड़ा बनाते हैं हम। तो हम इस 2 2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो 2 दूनी कितना होता है 4 और ये 3 बच गया। तो 4 और 3 को अगर हम करें गुना करें तो 12 भी आता है, और अगर 4 में से 3 माइनस करूँगा तो 1 भी आ जाएगा। लेकिन हमें चाहिए क्या, माइनस का 1 चाहिए, इसलिए 4 को हमें माइनस लेना पड़ेगा और 3 को हमें प्लस का लेना पड़ेगा। तो चलो करते हैं 3x², और इस माइनस की x की जगह पे हमें क्या लेना पड़ेगा, प्लस का 3x और माइनस का 4x, और ये माइनस का क्या है हमारे पास 4। तो इनका आप जोड़ा बना लेते हैं हम। तो इसके पास 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास x की पावर 2 है, इसके पास x की पावर 1 है। तो सबसे पहले 3 कॉमन ले लेते हैं, इसके पास 2 x की पावर है, इसके पास 1 है, तो 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, सिंपल x, और इसका तो दोनों ही बाहर आ गया कॉमन, तो 1 बच गया। इसमें क्या है बाहर माइनस, इसके पास क्या कॉमन आ रहा है 4, तो 4 जब बाहर आ गया, यहाँ सिंपल x, ध्यान से बाहर हमने क्या लिया माइनस, तो इसका साइन क्या हो जाएगा हमेशा की तरह चेंज, तो माइनस का तो ये प्लस का बन जाएगा, और ये 4 बाहर आ गया तो 1। तो ये दोनों सेम हो गया, यानी कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। तो x + 1, इन दोनों को एक बार लिखना है और एक बार इसको और इसको मिला के लिखना है, 3x माइनस का 4। तो सॉल्व करते हैं, x + 1 = टू में 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 1, 3x माइनस का 4 = टू में 0, तो 3x ये माइनस की तरह क्या हो जाएगा प्लस का 4, तो x = टू में 4/3, क्योंकि 3 यहाँ क्या हो रहा है x साथ में गुना, जब उसको चले जाएंगे तो भाग हो जाता है। तो अल्फ़ा का मान तो हमारा निकल गया माइनस का 1 और बीटा का मान हमारा निकल गया 4/3। अब चलो इनका शून्यांकों का योग निकालते हैं। तो क्या होता है माइनस का b बट्टे में a, तो a b और c, a की वैल्यू हमारे पास क्या है 3, b की वैल्यू क्या है माइनस का 1, c की वैल्यू क्या है माइनस का 4, तो 3 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू हमारे पास माइनस का 4 है। तो चलो करते हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की वैल्यू -1 प्लस बीटा की वैल्यू 4/3, बी की वैल्यू क्या हमारे पास माइनस का 1, तो ये फार्मूले का भी माइनस है तो इसलिए बाहर माइनस, और बट्टे में ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3। तो इसके नीचे 1 मान 3 का एल्शियम लेते हैं। एल्शियम कैसे, तो 3 और 1 का एल्शियम 3 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 के पार्ट में 3 बार में आता है, और ऊपर वाले क्या करते हैं इसे गुना करते हैं, प्लस 3 को से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ माइनस यहाँ ही माइनस है, तो माइनस माइनस से जब गुना होता है तो वो प्लस का निशान बन जाता है, तो प्लस का 1 हो गया है बटे में 3। इसको सॉल्व करते हैं, 3 गुना -1 तो माइनस का 3, 4 के कम 4 बटे में 3। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 गया तो 1 बटे में 3। तो योगफल तो हमारा बराबर प्रूफ हो गया। अब क्या करेंगे हम गुणनफल। तो गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c बटे में a, तो अल्फ़ा गुना बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास माइनस का 1, बीटा की वैल्यू हमारे पास 4/3, सी की वैल्यू क्या है हमारे पास माइनस का 4, और ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3। तो इसके नीचे 1 मान लेते हैं, जब गुना होता है तो गुना में ऊपर वाले को ऊपर से गुना करते हैं, नीचे वाले को नीचे से, तो 4 को 1 से गुना करेंगे माइनस का 4 और 3 एकम 3, तो -4/3। इस तरीके से गुणनफल भी बराबर प्रूफ हो गया।